ट्रैक्टर मोटर बाइक। एक गांव में डोंगरे नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत घमंडी था, किसी को कोई मदद नहीं करता था। उसे उकसाने पर कोई भी शर्त के लिए वो तैयार हो जाता था। उस गांव में नंदू नाम का एक होशियार युवक रहता था। एक बार वो सड़क पर जा रहा था कि एक बूढ़ा सड़क पर गश खाकर गिर गया। ये देख लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे। तभी डोंगरे अपने बाइक पर वहां आया और देखने लगा कि माजरा क्या है। लगता है कि इन्हें लू लग गई है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अरे डोंगरे, जरा इस बुजुर्ग को अपने बाइक में अस्पताल ले जाना यार। क्या मेरे बाइक कोई एम्बुलेंस है क्या? ऐसे फालतू काम मुझसे ना कराओ। नंदू उस व्यक्ति से, क्या इन्हें ले जाने के लिए ये खटारा बाइक ही मिला था क्या? इसके बाइक में 3 पहिए होने से क्या ये एम्बुलेंस हो जाएगा? जरूरत नहीं है, मैं इन्हें ऑटो में ले जाऊंगा। इसके बाइक से तेज तो ऑटो ही जाएगा। ये बात सुनकर डोंगरे, ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ भी कहो चलेगा, पर मेरे बाइक को कुछ कहोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने बाइक में 3 पहिए इसलिए लगवाए ताकि मेरे बाइक अलग दिखे, समझे? मैं इस बूढ़े को अपने बाइक में ही ले जाऊंगा, उन्हें ऑटो में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तब बताता हूँ कि ऑटो बढ़िया है या मेरा बाइक। यूं सबने मिलकर उस बुजुर्ग को बाइक में बिठाया। उसके जाने के बाद नंदू, अरे उसके बारे में आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ, पर आप लोग समझते ही नहीं। उसे सीधी बात समझ में नहीं आती। अब देखा मेरा पैंतरा कैसे काम आया। ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई। एक बार एक बुढ़िया बहुत तकलीफ उठाकर सड़क पर झाड़ू मार रही थी। उसी तरफ से गुजर रहे नंदू ने उसे देखकर, क्यों ताई, तबीयत ठीक नहीं है पर फिर भी तुम काम कर रही हो, थोड़ा आराम कर लो ना। बेटा, तुम तो अपनी पंचायत के बारे में जानते हो ना, छुट्टी ली तो तनख्वाह काट लेंगे। वैसे भी मेरी तनख्वाह बहुत कम है, उसे भी काट लिया तो हम गुजारा कैसे करेंगे बेटा? तभी नंदू ने दूर से डोंगरे को बाइक पर आते हुए देखा। नंदू बुढ़िया से, ताई, कुछ दिनों के लिए गांव की सफाई से तुम्हें छुट्टी दिलाता हूँ। मैं अब एक नाटक करने वाला हूँ, तुम चुपचाप खड़ी रहो। तभी डोंगरे अपनी बाइक में वहां पहुंचा। तब नंदू, क्यों ताई, बावली हो गई है क्या? सड़क साफ किया तो इतना घमंड? अरे क्या हुआ यार, क्यों उसे डांट रहे हो? और नहीं तो क्या यार, मैंने पूछा सड़क ठीक से साफ क्यों नहीं करते हो, तो कहती है मेरी मर्जी, तुम कौन हो पूछने वाले। ऊपर से कहती है कि ये मुझसे और तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। कहती है कि 2 गली झाड़ू मारोगे तो थक जाओगे, वैसे तुम मुझसे तो ताकतवर नहीं हो, इसीलिए मैं 2 गलियों की सफाई करके अपना बल दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे ताकतवर हो? या 4 गली तो क्या, सारा गांव सफाई करूं तो भी ना थकूं मैं। वो झाड़ू देना, अपनी ताकत दिखाता हूं। जब तक वो खुद आकर हाथ जोड़कर झाड़ू मुझसे ना मांगे, मैं उसे झाड़ू नहीं दूंगा, चाहे जितने भी दिन हो जाएं। कहकर वो झाड़ू को छीना। यूं वो 1 हफ्ता गांव में झाड़ू मारता रहा। एक दिन नंदू के पिताजी खेत जोत रहे थे कि ट्रैक्टर खराब हो गई। नंदू के पिताजी, हे भगवान, 4 दिन में बारिश शुरू होने वाली है, इससे पहले खेत जोत कर तैयार होना चाहिए था, अब क्या करें? उसी समय डोंगरे को वहां आते हुए नंदू ने देखा। तब नंदू को एक उपाय सूझा। नंदू डोंगरे से, यार डोंगरे, मैं भी तेरी ही तरह एक अच्छा बाइक खरीदना चाहता हूँ। मेरे बाइक को तेज जाना होगा और भारी वजन भी खींचना होगा, पर यह मत कहना कि तेरे जैसे बाइक खरीदूं, वो मेरे काम नहीं आएगा। क्या बकता है, मेरे बाइक से तेज और कोई बाइक हो ही नहीं सकती, और मेरे बाइक जितना लोड कोई और बाइक खींच ही नहीं सकता। बता मेरे बाइक से क्या कराना है, दिखाता हूँ इस बाइक का कमाल। तब नंदू ने उस बाइक को एक हल से बांधा। डोंगरे तैश में आकर अपने बाइक के साथ साथ सारे खेत को जोत डाला। यूं सारा खेत जोतने के बाद देखा मेरे बाइक का कमाल, फिर कभी मेरे बाइक की बुराई ना करना, तुम भी ऐसे ही बाइक खरीदो। ये बात सारे गांव में फैल गई तो सारे किसान डोंगरे को भड़काकर अपने खेत जुतवाने लगे। एक दिन डोंगरे के पिताजी ने उसे एक थप्पड़ मारा और, कमबख्त, जानते हो इस महीने
तुम्हारे बाइक के पेट्रोल के लिए कितना खर्च हुआ है? 75,000। तुम्हारे घमंड और मूर्खता का फायदा उठाकर लोगों ने तुमसे काम कराया। तब से डोंगरे ने घमंड छोड़कर समझदारी से काम करते हुए लोगों का मन जीतने लगा।